नमस्ते बच्चों। आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर वीडियो रहेगा। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर में भी मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे आज। मौलिक कर्तव्य क्या क्या है? भारत के नागरिक का मौलिक कर्तव्य क्या क्या है? मौलिक कर्तव्य पर ये वीडियो रहेगा। जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल पे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिले, कुछ वो भी ज्ञान हासिल कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मौलिक कर्तव्य। प्रारंभ में जब संविधान बना था, जब संविधान बनने जा रहा था, जब संविधान बनकर तैयार हो गया था, उसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहीं भी नहीं दिया गया। ये बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बन सकता है, एक अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ पे कि क्या मौलिक कर्तव्य संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, जब ये संविधान का भाग था या नहीं था? एक प्रश्न ये यहाँ से बन जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण समिति के तहत एक समिति बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण समिति। उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण समिति के द्वारा सरदार स्वर्ण समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों में कुल 10 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दे रखा था और वर्तमान में 11 है। वर्तमान में 11वां है। वो 11वां क्या जोड़ा गया ये देखेंगे अपन, तो उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं यहाँ से। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करने का अधिकार दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का, और वो 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये फैक्ट आप यहीं से कंफर्म क्लियर कर लीजिएगा। तो इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बनेगा। तो मौलिक कर्तव्य की बात हो गई। अब इसमें 11वां जो मौलिक कर्तव्य है 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया था। अब प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे उस पर चर्चा कर लेते हैं।
प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट मौलिक कर्तव्य देखते हैं। एक और फैक्ट निकल के आ रहा कि संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख दिया गया है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 क में इसका उल्लेख दिया गया हुआ है। भाग 4 क में जो उल्लेख दिया गया है और भाग 4 क संविधान में कब जोड़ा गया था? तो वो 51वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। भाग 4 क में से जोड़ा गया, वो 51वां संविधान संशोधन हुआ था। 51वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत भाग 4 क जोड़ा गया था। ये फैक्ट भी आप ध्यान याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे और वर्तमान में कितने हैं। तो पूर्व में 10 थे, एक जोड़ा गया, मैंने इसे आपको बता दिया। पहला देखते हैं, पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है। पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? संविधान का पालन करना, उनके आदर्श पर चलना, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का आदर करना। पहला संविधान कहता है संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना, उनके आदर्श पर चलना, आदर्श पर चलना, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्रगान का आदर करना, ये मौलिक कर्तव्य 1 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर पे, दूसरा क्या है मौलिक कर्तव्य, दूसरे नंबर पर क्या है? तो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श वाक्य हैं, उनको अपने हृदय में संजोए रखना। दूसरे नंबर, स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श वाक्य को अपने हृदय में संजोए रखना या उनका पालन करना दूसरा मौलिक कर्तव्य के तहत आता है। स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले आदर्श वाक्य को अपने हृदय में संजोए रखना या उनका पालन करना दूसरे मौलिक कर्तव्य यहाँ में आते हैं। तीसरे नंबर पर देखते हैं तो भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, अक्षुण्ण बनाए रखना और देश की रक्षा करना, अक्षुण्ण बनाए रखना और देश की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य 3 में उल्लेख दिया गया। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखना और देश की रक्षा करना भारत के मौलिक कर्तव्य 3 में उल्लेख दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 4 की। 4 में क्या दे रखा है? 4 में दे रखा है देश की रक्षा करना। वो जैसे मैंने आपको बताया वो 3 का भाग नहीं है, 4 देश की रक्षा करना। 4 में देश की रक्षा करना, थोड़ी मिस्टेक हो गई, उसे सही कर लेना। देश की रक्षा करना,
जैसे मैंने तीन थर्ड में बता दिया वो 4 है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 की। नेक्स्ट 5वें नंबर पर कौन किसका उल्लेख दे रखा है? तो भारत के लोगों की समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना, समान भावना रखना और उनका निर्माण करना है। 5वें में भारत के लोगों की समरसत्ता, समान भावना रखना, समान भावना रखना और उनका निर्माण करना का उल्लेख दिया गया है। भारत के लोगों का समरसत्ता की समान भावना और निर्माण करना मौलिक कर्तव्य 5 में उल्लेख है। 6 नंबर की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य 6। तो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है या हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उन्हें गौरवशाली परंपरा समझे और उनको नष्ट न होने दे, उनको परिभ्रमण न होने दे। तो हमारे देश में जो सामाजिक संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति है और जो गौरवशाली परंपरा है या गौरवशाली जो भी स्मारक है उनको अच्छा समझे, मान्य समझे। तो गौरवशाली परंपरा को उनका परिभक्षण न होने दें, सांस्कृतिक धरोहर को परिभक्षण न होने दें, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को, गौरवशाली परंपरा को नष्ट न होने दें। 6 में इसका उल्लेख दिया गया। 7 नंबर देखते हैं, 7 में किसका उल्लेख है? तो 7वां मौलिक कर्तव्य में पर्यावरण की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना, पर्यावरण की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना मतलब उन्हें व्यवस्थित तरीके से उपयोग करना। 7वें के अंदर उल्लेख दे रखा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात दे रखे हैं 8वें की। 8वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 8वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञानार्जन की भावना करना, उनका विकास करना। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञान अर्जन करना, उनका विकास करना, ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना, उनका विकास करना, ज्ञान अर्जन करने की भावना और उनका विकास करना 8वें मौलिक कर्तव्य में दिया गया। 9वां देखते हैं, नो क्या बोलते हैं? तो अपनी जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति उनकी सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है 9 में। 10वां क्या कहता है? 10 मौलिक अधिकार 10वां क्या कहता है? तो व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्साह से या उत्कर्ष से विकास की ओर बढ़ने का प्रयास करना दिया गया है। सामूहिक गतिविधियों में व्यक्तिगत और सामूहिक
व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में या उनके क्षेत्रों में सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष के साथ बढ़ने का प्रयास करना मौलिक कर्तव्य 10 में उल्लेख दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, जब मौलिक कर्तव्य में बना था तब उसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख था, 11वां जोड़ा गया, उसकी पर चर्चा कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य 11वें के अंतर्गत अपने माता पिता और जो बच्चे होते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया था। शिक्षा का अधिकार या शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य दिया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके तहत 86वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया, जैसे मैंने पूर्व में चर्चा की थी। तो कुल टोटल 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य है, और 11वें में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।